हर खबर आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया का जो विजिट है उनके आर्मी चीफ का, इस पर नजर रखिए। ये यूएई और सऊदी अरब के अंदर अब तक का सबसे अहम तरीन विजिट होने जा रहा है। मोदी जब से इक्तदार में आए हैं तकरीबन 8 दफा ये गल्फ कंट्रीज का विजिट कर चुका है सिवाय कुवैत के। इस सूरत हाल के अंदर इनके आर्मी चीफ का पहली मर्तबा यूएई और सऊदी अरब का दौरा ये इतना ज्यादा अहम है कि आपने इससे पहले इसकी अहमियत पूरे खित्ते के अंदर नहीं देखी होगी। जो वहां पर डिमांड की गई है इंडिया से और जो वहां पर उनकी फौजें तैनात करने के हवाले से मामला चल रहे हैं, ये सारी तफसील आपको हकीकत टीवी बताएगा और क्या होने जा रहा है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि यूएई के जो पहले 5 एयरफोर्स चीफ थे वो पाकिस्तानी थे। 1967 से लेकर पाकिस्तान कंप्लीटली इनको मिलिट्री एयरफोर्स की ट्रेनिंग सऊदी अरब के अंदर चाहे यूएई के अंदर हो, हम पूरी तरह इनको सपोर्ट करते हैं। आज भी जानते हैं कि रॉयल किंगडम पूरी तरह उनको अगर कोई गार्ड करने वाली इलीट पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इसीलिए ये जो फैसल बिन तुर्की है, इन्होंने हालिया शाह फैसल के जो बेटे हैं, इन्होंने क्यों कहा कि इसराइल की मुखालफत करे, और किंग सलमान भी उसी खेप में शामिल है क्योंकि इनके दरमियान तकरीबन दोनों का 10-11 साल का फर्क है। लेकिन इनकी जो बाकिया जो इनकी तारीख रही है वो पाकिस्तान के साथ लॉयल रहने की रही है। वो मोहम्मद बिन सलमान की तरह नहीं है कि जिसका बिल्कुल ही झुकाव इसराइल की तरफ आ चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 विजिट है। यूएई का विजिट अब ऑलमोस्ट हो गया है, अब सऊदी अरब का विजिट होने वाला है। इंडियन आर्मी चीफ का जो मामला यहाँ पर सामने आए हैं वो बड़े हैरान कुन और अजीबो गरीब है। यूएई और इंडिया के दरमियान मामला ये हुए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर प्रपोजल ये सामने रखा गया है कि इंडिया अपनी मिलिट्री बेस बनाएगा यूएई के अंदर और इसके साथ इसराइल के मिलिट्री बेस भी यूएई के अंदर मौजूद रहेगी। इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो यूएई के अंदर अपनी फौजें तैनात करे, यूएई भी इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर तो इतना ज्यादा स्टेक है कि यूएई के बाद सऊदी अरब चाहता है कि किसी तरह, सऊदी अरब की जब बात हो रही है तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन सलमान जो फ्यूचर के किंग है, अब तो किंग सलमान की हैसियत जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि सारे के सारे पॉइंट करता वो लोग हैं जो आज भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ लॉयल है, ना कि किंगडम या किंग सलमान के साथ। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि इंडिया की फौजें सऊदी अरब के अंदर आए और इंडिया ये चाहता है कि वो पाकिस्तान की फौजों को निकाल कर रिप्लेस करे। लेकिन इसके बदले मजीद एक प्रपोजल है जो इंडियन आर्मी चीफ के लिए तैयार है। अब वो प्रपोजल ये है कि इसराइल ये चाहता है कि इंडिया की फौजें पाकिस्तान को रिप्लेस करें सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर भी वहां पर इंडिया की मिलिट्री बेस और फौजें तैनात हो। नंबर 2 जो स्ट्रेटजी इस वक्त इसराइल के सामने आ रही है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को रिप्लेस करके सऊदी अरब के अंदर भी मिलिट्री बेस इंडिया की कायम की जाए। लेकिन बदले में सऊदी अरब ये चाहता है कि इंडिया की फौजें यमन जंग के अंदर सऊदी अरब का साथ दे। ये असल में बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है इंडिया के लिए। देखिए, वो इंटरेस्टेड तो बहुत ज्यादा है, उसने पिछले कई सालों से जो अपनी लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अरब कंट्रीज के अंदर जो जहर भरा है वो असल में इस बेस के ऊपर था कि देखो तुम पाकिस्तान को हर जगह पर साथ रखते हो, इन्होंने तुम्हारी यमन जंग में तुम्हारा साथ नहीं दिया, अगर तुम हमारे साथ ताल्लुकात बहाल करते तो हम तुम्हें बेहतर रिस्पॉन्स देते। सऊदी अरब को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि इंडिया की फौज इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने कभी गैर मुल्की जगह पर जाकर ना तो जंगें लड़ी हैं, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, सारी जिंदगी उनकी फौज अंदर ही है। पाकिस्तान की फौज पिछले 20 साल में इतनी लड़ाई अंदर खाते लड़के इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि पूरी दुनिया इसकी मिसालें देती है कि अगर जितने पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश की गई यही किसी और मुल्क के अंदर की जाती तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। आप इराक, यमन, शाम, आप हर जगह हाल देख ले जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। याद रखिएगा, इससे ज्यादा पाकिस्तान पर हमलों की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हुए, बड़े प्लान्स हुए, अल्लाह पाक ने बेहतरी की। अब इंडिया, आप देखिए यूनाइटेड नेशन के मिशन के ऊपर जो इनके फौजी जाते हैं, इनके सबसे ज्यादा पुअर कंट्रीज जो कारकर्दगी दिखाती है आर्मी के, उनके अंदर इनका नाम शुमार होता है और सऊदी अरब ये बात अच्छी तरह जानता है, लेकिन अब उसकी मजबूरी है। इंडिया के लिए आप ये समझे
ये एक फायदेमंद भी चीज है और जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ है। फायदेमंद ये है कि आज के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान की फौज को वो पीछे कर देंगे और अपनी फौजें तैनात कर देंगे सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो किंगडम के लिए अपनी मुस्लिम कमांडोज या मुस्लिम फोर्सेस जो इंडिया की फौज के अंदर है उसको लेकर जाएं। यहाँ दो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। नंबर वन ये है कि ऑलरेडी उसकी नंबर ऑफ आर्मी जो है सोल्जर्स की वो वहां पर तैनात है कश्मीर में, और दूसरी जगह इंडिया की जो इंटरनली सूरत हाल है वो इतनी खराब है कि बार बार ये सूरत हाल सामने आती है कि उनकी फौज को तैनात करना पड़ सकता है। सिखों का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो या लद्दाख के मामले के अंदर, तो लिहाजा वो ये रिस्क इतनी जल्दी लेने को तैयार नहीं। नंबर टू जो सबसे बड़ी इंडिया के लिए हेडिक बनी हुई है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है यमन के खिलाफ वो खड़े होते हैं तो जो प्रॉक्सी है वो इंडिया के अंदर घुस जाएगी, क्योंकि ईरान तो पूरी तरह खिलाफ हो जाएगा इंडिया के, और इंडिया के खिलाफ होना मतलब है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और वो अफगान तालिबान के साथ खड़ा होगा। देखिए इंडिया के अंदर मुसलमानों की कसीर तादाद ऐसी मौजूद है कि जिनकी हमदर्दियां यमन के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका मसलक एक जैसा है। अभी सूरत हाल के अंदर इंडिया को परेशानी है कि अगर हम वहां पर गए तो ये सारे मामला भी हमें फेस करना पड़ेंगे, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि परमानेंटली अरब कंट्रीज हमेशा के लिए पाकिस्तान को दूर कर देंगी, क्योंकि बड़े सालों से इंडिया की ये कोशिश थी कि किसी तरह जो वर्क फोर्स है लेबर की, चाहे वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो या उसके अंदर हर तरह के वर्कर्स, वो पाकिस्तान की बजाय पूरे गल्फ रीजन के अंदर इंडियंस आ जाए। और इसी तरह इंडिया ने इस काम के लिए जो अमेरिका के अंदर उनकी लॉबिंग फर्म है, देखिए पैसा भी मैटर करता है, आप पैसा लगाते हैं, आप लॉबिंग फर्म खरीदते हैं, उसके थ्रू काम होता है। सो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन मामला के अंदर। आप ये देखिए ये उनकी लॉबिंग फर्म का ही कमाल है कि गूगल के सीईओ से लेकर और बड़े बड़े इदारों तक इंडियंस उन्होंने लगा दिए हैं। और आज आप इसका हाल देख ले, आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले भारतीय वेबसाइट्स आती हैं। आप ट्विटर को देख ले, आप फेसबुक को देख ले, पाकिस्तानियों की पोस्ट उड़ा देते हैं लेकिन इंडिया की नहीं उड़ाते। सो ये कुल मिलाकर इंडिया ने बड़ा जबरदस्त कई साल से काम किया। दूसरी जगह पाकिस्तान के अंदर चूंकि 2 नंबर लोग आकर इक्तदार में बैठे रहे और उनके अंडर चलने वाली जो लॉबिंग फर्म थी उन्होंने भी इंडिया का ही काम किया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन शाही खानदान में बगावत के आसार बहुत ज्यादा हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फौज को हटाया जाए, क्योंकि किसी सूरत वो नहीं समझते कि पाकिस्तान की फौज या इनके कमांडो से ज्यादा सऊदी अरब के लिए दुनिया में कोई भी लॉयल हो सकते हैं। आज तक जिस ईमानदारी के तहत हमने इनका साथ दिया, हमारी एयरफोर्स ने इनकी हिफाजत की, हमारी फौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, आज भी अगर यमन की जंग सऊदी अरब के गली कूचों में नहीं आ गई तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। राहील शरीफ वहां पर है, वो काफी हद तक मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी फौज नहीं भेजी। इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन यूएई के मामले के ऊपर इंडिया अपनी फौजें तैनात करने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान के अंदर ये मामला उठना चाहिए, बताना चाहिए कि आपका फ्यूचर का मुस्तकबिल क्या है। देखिए नए एजेंडे बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए आर्मी चीफ के विजिट हो रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर गेम बदल रही है। आप पुरानी रवायत की तरह डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनके साथ आप आगे नहीं चल सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया के आर्मी चीफ का जो विजिट है वो अब तक का सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी साबित हो सकता है और पाकिस्तान के लिए आंखें खोल देने वाला विजिट भी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।